जरा सोचिए, जब जमीन अपनी जगह छोड़ दे, आसमान झुककर करीब आ जाए और एक पूरी बस्ती जड़ से उखाड़ ली जाए, तो वह वक्त कितना खौफनाक होगा। यह कोई अफसाना नहीं बल्कि कौम लूत पर आने वाले अल्लाह के अजाब की हकीकत है। यह वह कौम थी जिसने गुनाह को खुला ऐलान बना लिया था, शर्म को कमजोरी समझ लिया था और बेहयाई पर इतराना शुरू कर दिया था। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें आखिरी मोहलत दी और उनके बीच अपने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने दिन रात समझाया, अल्लाह का डर दिलाया, आखिरत की याद दिलाई और जुल्म व बेहयाई से बाज आने की नसीहत की। मगर उनकी आंखों पर गुनाह की पट्टी बन चुकी थी। नसीहत उन्हें ताना लगने लगी और आखिरकार उन्होंने कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ। यही वह लम्हा था जब रहमत की मोहलत खत्म होने लगी। फिर वह रात आई जो इंसानी इतिहास की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। आसमान पर अजीब सी खामोशी थी, हवा तक ठहरी हुई लग रही थी। अल्लाह का हुक्म हुआ और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। एक ही झटके में पूरी बस्ती को, उसकी जमीन, उसके मकान और उसके गुनहगारों समेत जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ उठा लिया गया। यहाँ तक कि रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों ने नीचे के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की आवाज तक सुन ली। फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आया और उस बस्ती को उलटकर जमीन पर दे मारा गया। उसके बाद आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर तयशुदा निशाने पर गिरा और एक पल में जुल्म, बेहयाई और सरकशी की वह कौम हमेशा के लिए मिटा दी गई। और यही इस वाकये का सबसे डरावना सच है कि अजाब अचानक नहीं आता। उससे पहले चेतावनी आती है, नसीहत आती है और नबी भेजे जाते हैं। लेकिन जब इंसान सब कुछ ठुकरा देता है और गुनाह को फख्र बना लेता है, तो फिर इतिहास बदल दिया जाता है। कौम लूत आज भी जमीन के नीचे दबी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के सामने एक जिंदा इबरत बनकर खड़ी है कि जो अल्लाह की हदों को तोड़ता है, वह सिर्फ अपनी कौम नहीं बल्कि अपनी पहचान भी मिटा देता है। यह उस वक्त की बात है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लॉजिक से भरी महफिल में उन जालिमों को लाजवाब कर दिया, तो वो शर्मिंदगी की मिटाने के लिए गुस्से से पागल हो गए और चीखने लगे, इब्राहिम को खत्म कर दो और अपने खुदाओं की मदद करो। कौम ने फैसला किया कि नाउजुबिल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। इस मकसद के लिए एक बहुत बड़ा मैदान चुना गया। कहा जाता है कि कई दिनों तक लोग लकड़ियां जमा करते रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई कि अगर कोई औरत बीमार पड़ती तो वह मन्नत मानती कि अगर मुझे शिफा हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजर आतिश करने के लिए इतनी लकड़ियां दूंगी। जब आग लगाई गई तो उसके शोले इतने बुलंद थे कि जब कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजरता तो वो उस गर्मी से झल कर गिर जाता। अब मसला यह था कि इतनी तेज आग के करीब कौन जाएगा। मरदूद शैतान ने उन्हें मंजनिक बनाने का आइडिया दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सी से जकड़कर मंजनिक में रखा गया ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके। जब मंजनिक की रस्सी काट दी गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हवा में उछाला गया। आप उस भड़कती हुई खतरनाक आग की तरफ जा रहे थे। जमीन पर कोई उनका मददगार नहीं था। ठीक उसी वक्त हवा के दरमियान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, ए इब्राहिम, क्या आपको कोई हाजत है? क्या मैं आपकी मदद करूं? आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और फरमाया, तुमसे नहीं, तुमसे मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर अपनी जुबान से दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तवक्कुल दिखाते हुए फरमाया, हस्बुन अल्लाहु वमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की लपटों तक पहुंचे भी नहीं थे कि अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने बराहे रास्ता डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, कुल या रुकनी बद सलामन इब्राहिम, यानी ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, दुनिया ने एक हैरानक मंजर देखा। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को छुआ तक नहीं, आग ने उनके कपड़ों को भी नहीं जलाया। सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे उन्हें बांधा गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बड़े सुकून से बैठ गए। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने वहां जन्नत से एक तखाट और फूलों का बाग पैदा कर दिया। साइंस आज भी हैरान है कि वह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि साइंस सबब यानी कॉज देखती है और अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब यानी क्रिएटर ऑफ कॉजेस है। आग की अपनी कोई मर्जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की गुलाम है।
दरियाए दजला के किनारे हल्की हवा चल रही थी, जहां हजरत बहलोल दाना मिट्टी से छोटे छोटे महल बना रहे थे और कभी मुस्कुराकर उन्हें गिरा देते थे। तभी वहां से गुजरते बादशाह ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो? तो बहलोल हंसते हुए बोले कि जन्नत के मकान बना रहा हूँ और बेचता भी हूँ। बादशाह ने मजाक समझकर पूछा, कितने का? बहलोल ने कहा, सिर्फ 10 रुपए। बादशाह मुस्कुराकर चला गया। थोड़ी देर बाद मल्लिका जुबैदा आईं। उन्होंने भी वही सवाल किया और जब बहलोल ने 10 रुपए बताए तो उन्होंने बिना सोचे पैसे दे दिए। बहलोल ने वह रकम दजला के पानी में फेंक दी और कहा, यह लो तुम्हारा जन्नत का मकान। रात को बादशाह ने ख्वाब में कयामत का मंजर और जन्नत के बड़े बड़े महल देखे, जिनमें एक महल पर मल्लिका जुबैदा का नाम लिखा था, मगर उसे अंदर जाने नहीं दिया गया और कहा गया कि यह मकान सिर्फ मल्लिका के लिए है, क्योंकि दुनिया का रिश्ता अलग और आखिरत का हिसाब अलग होता है। सुबह बादशाह ने मल्लिका से पूछा तो उन्होंने बताया कि बस एक दिन बहलोल को 10 रुपए दिए थे। यह सुनकर बादशाह पछताया और अगले दिन बहलोल के पास दौड़ कर गया। फिर से जन्नत का मकान खरीदना चाहा तो बहलोल ने कहा, आज उसकी कीमत आधी हुकूमत है, क्योंकि कल तुमने बिना यकीन किए सौदा ठुकराया था और आज देखकर खरीदना चाहते हो। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जरा सोचिए, अगर एक दिन दुनिया के सामने ऐसा शख्स आ जाए जो खुद को रब कहे, जो बारिश बरसाकर सूखी जमीन को हरा कर दे, जो जन्नत और दोजख दिखाने का दावा करे, तो क्या इंसान सच और झूठ में फर्क कर पाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम से लेकर कयामत तक इंसानियत पर दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। और फिर वह घड़ी आ पहुंची। समंदर के बीच एक रहस्यमयी जजीरे पर सदियों से जंजीरों में कैद वह शख्स आजाद हो गया। जंजीरें टूटी और फितने का बादशाह दुनिया की तरफ बढ़ चला। जहां से वह गुजरा वहां अफरा तफरी, जंग और गुमराही फैलती चली गई। वह पुकारता, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे पास जन्नत भी है और दोजख भी। लोग उसके करिश्मे देखकर हैरान रह गए। वह आसमान से बारिश बरसाता, जमीन को उपजाऊ बना देता और अपनी झूठी ताकत से इंसानों को धोखे में डालता गया। बहुत से लोग उसके सामने झुक गए, लेकिन हक वाले जानते थे कि यह वही दज्जाल है जिसके बारे में आगाह किया गया था, और उसकी दिखाई हुई जन्नत असल में दोजख है। जब फितना अपनी इंतहा पर पहुंचा तब आसमान से नूर उतरा। सफेद लिबास में चेहरे से मोतियों जैसी बूंदें टपकती हुईं। ये थे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। उनके आने से ईमान वालों के दिलों में हिम्मत लौट आई। उन्होंने दज्जाल का पीछा किया और आखिरकार उसे बाब लुद्द के मैदान में जा लिया। जैसे ही दज्जाल ने उन्हें देखा, उसका झूठ पिघलने लगा। वह भागा, मगर हक के सामने झूठ टिक न सका और उसका अंत हो गया। दुनिया ने राहत की सांस ली। अरब की सरजमीन पर अहकाफ के रेगिस्तान में एक ताकतवर कौम बसी थी, कौम आद। उन्हें अल्लाह ने जिस्मानी ताकत, ऊंची ऊंची इमारतें और बेमिसाल दौलत दी थी। वे पहाड़ों को तराश कर महल बनाते और खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली कौम समझते थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हुद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करो, घमंड छोड़ दो, जुल्म मत करो। लेकिन कौम ने जवाब दिया, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उनका गुरूर आसमान छूने लगा। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया और अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। लोग समझे बारिश आएगी, रहमत आएगी, मगर वह रहमत नहीं, अजाब था। 8 दिन और 7 रात तक चलने वाली भयानक, सर्द और चीखती हुई आंधी चली। वह तूफान इतना खतरनाक था कि मजबूत जिस्मों को ऐसे गिराता जैसे सूखे तने। कुरान में सूरह अल-हाक़्क़ा में बयान है कि वे ऐसे गिर पड़े जैसे खोखले खजूर के तने। जब तूफान थमा तो ना उनकी ताकत बची, ना उनके महल। सिर्फ एक सबक रह गया, जो अल्लाह के हुक्म को ठुकराता है, उसकी ताकत भी उसे नहीं बचा सकती।